आखिर क्या बात है कि ओबीसी अब बीजेपी से कुछ उखड़ा उखड़ा नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि हम एक महज वोट बैंक हैं। जब सत्ता बनानी होती है तो बीजेपी हमें नजदीक लगा लेती है और जब सत्ता बन जाती है तब ओबीसी वर्ग को पीछे बिठाया जाता है और उस वोट बैंक को दाएं और बाएं बिठाया जाता है जो बीजेपी के खिलाफ रहा है, जो बीजेपी का वोट बैंक है ही नहीं। ये अब ओबीसी वर्ग के नेताओं की बड़ी नाराजगी सामने आ रही है और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब चुनाव का वक्त आता है तो हमसे गले लगा लिया जाता है, लेकिन जब काम की बात आती है, जब सत्ता की बात आती है, तब दाएं और बाएं वही लोग बैठे मिलते हैं जो चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा बीजेपी की खिलाफत कर रहे थे। वो उस नेता की खिलाफत कर रहे थे जो उस वक्त उम्मीदवार था, यानी कि उस विधायक का, नेता नहीं, उस विधायक का उस समय खिलाफत कर रहे थे और कह रहे थे कि ये हमारे समाज की बात है और हम समाज के साथ चलेंगे और समाज अब की बार बीजेपी को देखना नहीं चाहता है, तो इसलिए हम बीजेपी से दूरी बनाए रखेंगे, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता आई और जैसे ही वो विधायक बन गया उम्मीदवार, तो सबसे पहले हाथों में गुलदस्ते लिए, जिसको बुके भी कहते हैं, हाथ में लिए वो उस नेता, उस विधायक के पास खड़े मिले और फिर विधायक जी भी उनसे खुश हुए, उनसे प्रभावित हुए और अपनी जो मुख्य टीम थी उस टीम का हिस्सा उन्हें बनाया। जो मेन राजदार लगा लो या फिर जो काम का मेन एक जो पार्ट है, सिस्टम ऑफ द पार्ट जो विधायक का है, उसका वही लोग मिल रहे हैं। तो इस बात को लेकर के अब बीजेपी के अंदर जो ओबीसी वर्ग के नेता है उनमें बड़ी नाराजगी है। अब ये नाराजगी हाल फिलहाल तो ठीक है क्योंकि चुनाव अभी हुआ है, कुछ महीने हुए हैं, अभी 4 साल बाकी हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ओबीसी वर्ग के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो क्या एक महज वोट बैंक रह गए हैं? जब मान सम्मान की बात आती है, जब उनको एक अहम पदों की बात आती है, तो उनको क्यों दरकिनार कर दिया जाता है? क्यों उनको तीसरी कुर्सी पर बिठाया जाता है? दाएं और बाएं उन्हीं वोट बैंक के लोगों को क्यों बिठाया जाता है जो उसके खिलाफ थे? उन नेताओं को क्यों भ्रम हो जाता है कि यही लोग अब मेरे साथी हैं, वो तो अब मेरे साथी नहीं है? अब इस बात को लेकर के जो ओबीसी वर्ग के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता है, वो कई बार कहते हैं इस बात को लेकर के इसके ऊपर भी विश्लेषण किया जाए। तो आज विश्लेषण इसलिए क्योंकि जो ओबीसी वर्ग के नेता है खुद तो सामने नहीं आना चाहते, लेकिन सवाल तो अब खड़े हो रहे हैं उन विधायकों के ऊपर जो विधायक उन के बलबूते पर विधायक बने लेकिन उनको पिछली श्रेणी में छोड़ दिया। क्या ऐसा हो रहा है? कमेंट करके जरूर बताना। साथियों, चैनल को फॉलो शेयर और सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।